दुल्हा पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पे चढ़ी जवानी है। उधर बुढ़ापा है, दुल्हन पे चढ़ी जवानी है। समझा क्या? सुकन्या कहने लगी है महाराज, अगर तुम वरदान की बात कर रहे हो तो मैं ये वरदान चाहती हूं कि तुम्हारा ये बुढ़ापा है वो दूर हो जाए, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। च्यवन ऋषि कहने लगी, धन्य है बेटी, अरे तूने जो मांगा वो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो तो हमारे लिए मांगा है, अपने लिए कुछ मांग ले। सुकन्या कहने लगी है महाराज, मुझे मालूम है कि मैं अपना जीवन आपके साथ कैसे काटूंगी, तो मैंने अपने लिए या तुम्हारे लिए जो मांगा है वो सच मांगा है। तुम्हारा शरीर ये वृद्ध है, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, इस बुढ़ापे को दूर कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज च्यवन ऋषि सुकन्या से कहने लगे हैं, सुकन्या चलो ठीक है, ये बुढ़ापा दूर हो जाएगा, लेकिन तुम अपने लिए और कुछ मांग लो। मैं तुम्हें एक बार और वरदान दे रहा हूं, बोलो क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तो सुकन्या बोली है, सुनो श्रीमन, यदि देते हो वरदान हमें, तो मेरे प्रेम में सन जाइयो, हम 20 बरस की गोरी, तुम 30 के दुल्हा बन जाइयो।
च्यवन ऋषि के लिए ही मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। प्रिय श्रोताओं, अब महाराज च्यवन ऋषि सोचने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, अगर बेटी तू जिद को पकड़ करके रह गई है तो तूने जो वरदान मांगे वो हम वरदान तेरे पूर्ण किए दे रहे हैं। उसी समय महाराज च्यवन ऋषि ने अश्वनी वैद्य को बुलाया। अश्वनी वैद्य से कहा जड़ी बूटी को लेकर के आओ जिससे ये हमारा बुढ़ापा दूर हो जाए। प्रिय भक्तों, अश्वनी वैद्य जाते ही जड़ी बूटियों को लेकर के आते ही और उस दवा को बनाया, और जब उस दवा को महाराज च्यवन ऋषि ने खाया है भक्तों, अट्ठावी पट्टा बन गए, एक नौजवान पुरुष बन गए महाराज च्यवन ऋषि। परीक्षित महाराज मालूम है ऐसी वो क्या दवा थी जिस च्यवन ऋषि ने खा करके अपना बुढ़ापा दूर किया था? मालूम है? च्यवनप्राश आपने सुना होगा, जो डाबर च्यवनप्राश था वो च्यवनप्राश को खाकर ही महाराज च्यवन ऋषि ने अपना बुढ़ापा दूर किया था, इसलिए उसका नाम च्यवनप्राश रखा गया था। अब तो हर चीज ही नकली है, पहले जैसी तो अब कोई सौदा है ही नहीं। जब महाराज च्यवन ऋषि एक नौजवान पुरुष बन गए और महाराज च्यवन ऋषि ने विधि विधान के साथ में सुकन्या के साथ में विवाह कर लिया, और जब विवाह किया है भक्तों, विवाह करने के बाद अच्छी तरह से महलों में दोनों लोग रहने लगे हैं। चौमासे के दिन थे, बरसात का समय था, तो घोर बारिश होने लगी। महाराज च्यवन ऋषि के आश्रम में एक टूटी सी झोपड़ी पड़ी हुई थी। उसी झोपड़ी में रहकर के महाराज च्यवन ऋषि अपना गुजारा किया करते थे। जब रात को बारिश हुई, पानी बरसा, तो महाराज च्यवन ऋषि की कुटिया में एक बूंद बाढ़ नहीं गई, सब पानी भाई कुटिया के अंदर आओ। सुकन्या सोचने लगी, हमने बहुत बड़ी भूल कर ली, जू वरदान और मांग लेते तो सबसे अच्छा रहता। पूरे पूरे दिन पूरी रात बारिश होती है, एक बूंद बाहर न जाते, सब पानी जाके अंदर आओ। रात को बारिश हो रही है, महाराज च्यवन ऋषि और सुकन्या उस झोपड़ी के अंदर है। सुकन्या कहीं इधर उठ के बैठती है, कहीं उधर उठ के बैठती है। महाराज च्यवन ऋषि पूछने लगे, बेटी क्या बात है? महाराज अगर हो सके तो तुम एक काम और कर दो, तुमने 2 वरदान तो अपनी मर्जी से दिए, लेकिन एक वरदान हम तुमसे अपनी मर्जी से मांग रही हैं। क्या? बोलो। कि महाराज तुम्हारी जो टूटी सी झुपड़िया है, जा झुपड़िया को दूर कर दो, एक पक्का छोटो सो कमरा बनवा ले। च्यवन ऋषि कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, जरूर। उसी समय प्रिय भक्तों विश्वकर्मा को आदेश दिया है महाराज च्यवन ऋषि ने, और आदेश देकर के कहा कि यहाँ पर शुद्ध भव्य महल बनकर के तैयार हो जाए। विश्वकर्मा ने एक रात में सुंदर से महल बना करके तैयार कर दिए हैं। इधर जब सुबह हुआ है, सुबह के वक्त महाराज च्यवन ऋषि और सुकन्या अपने महला में हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। उधर महाराज शरियत के दिल में विचार बने हैं, बैठे हुए थे और सोचते जा रहे थे
कि हमें अपनी बेटी को आज छोड़े हुए काफी समय हो गया है, चल करके हमें अपनी पुत्री को जाकर के देखना होगा। महाराज शरियात अपने घोड़ा पर सवार हुए और उसी जगह पर आकर के खड़े हो गए जहां पर अपनी बेटी को छोड़ करके गए थे। घोड़ा से उतर के आ गए, अपनी टकटकी आंखों से इधर उधर नजर डाल के देखने लगे, सोचने लगे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी बेटी को इसी जगह छोड़ के गया था या जगह दूसरी थी। अब उस स्थान को नहीं पहचान रहे, क्योंकि वहां पर टूटी सी झोपड़ी आती है, बूढ़ो से महात्मा तो, और अब भव्य महल बन के तैयार हो गए, तो उस स्थान को महाराज शरियात पहचान नहीं पा रहे हैं। कैसा दृश्य था भक्तों, कि वह रंग भूमि वह तपोभूमि छा रही छटा न्यारी न्यारी, प्यारी प्यारी फूला बारिशी करती किलोल क्यारी क्यारी। महाराज शरियात सोचते जा रहे हैं, मैं जब अपनी बेटी को छोड़ के गया था, एक टूटी सी झोपड़िया पड़ी हुई थी, यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन इतना सुंदर महल बनकर के ये तैयार हो गए। वह तपोभूमि वह रंगभूमि छा रही छटा न्यारी न्यारी, प्यारी प्यारी फूल बारिशी करती किलोल क्यारी क्यारी। और इधर उधर देखते जा रहे हैं महाराज शरियात, दुनिया नहीं बेदिया नहीं, छा रही छटा न्यारी सी है, विषयों की विषय विछोलियों से ये कैसी गंध आ रही है। आज महाराज शरियात उस स्थान पर खड़े हुए हैं और देखते जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़की ने उस महात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ में अपना विवाह कर लिया है। आगे की ओर बढ़ के गए, सुकन्या ने दरवाजे पर जब महाराज शरियात को खड़ा हुआ देखा तो सुकन्या बड़ी प्रसन्न हो गई। अगर किसी माता बहन के यहाँ पर उसके मायके वाला भैया, पिता, चाचा, चाची इत्यादि कोई पहुंच जाता है तो उस लड़की को बहुत बड़ी खुशी होती है। महाराज शरियात जब सुकन्या के दरवाजे पर खड़े हो गए तो अपने पिताजी को देखकर के सुकन्या बहुत प्रसन्न होने लगी, बहुत खुश होने लगी और हाथ जोड़ के कहने लगी, पिताजी अरे आओ आओ अंदर आओ, खड़े क्यों, आ जाओ। सुकन्या तो बड़े प्रेम भाव से बोल रही थी, लेकिन महाराज शरियात के हृदय में क्रोध दौड़ रहा था। वो ये सोच रहा था कि इस लड़की ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अपना विवाह कर लिया है। महाराज शरियात को जैसे ही पास में आते हुए देखा, चारपाई डाल दी और चारपाई डाल करके वक्तों सुकन्या ने बैठा लिया है। लेकिन कुछ समय तक तो बैठे और महाराज शरियात उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, लड़की
ये कौन सा स्थान है? मैं तुझे जिस जगह पर छोड़ के गया था वो स्थान ही नहीं है। और ये नौजवान पुरुष कौन घूम रहा लड़की? ये बता कौन है नौजवान पुरुष? सुकन्या हाथ जोड़ के कहने लगी, पिताजी ये वही है जिनके साथ तुम हमें छोड़ करके गए थे। ये वही बूढ़ा महात्मा है। तू झूठ बोल रही है। अरे मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा लड़की। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तूने उस महात्मा को छोड़ करके किसी नव पुरुष के साथ में विवाह कर लिया है। तब तक महाराज च्यवन ऋषि आ गए और कहने लगे, श्रीमन क्या बात है? आपस में इस तरह का क्रोध क्यों कर रहे हो? तुम हमारे यहाँ पर आए हुए हो, आइए आपका स्वागत है, आप हमारे लिए अतिथि हो। महाराज शरियात कहने लगे ही हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। उसी समय प्रिय भक्तों महाराज च्यवन ऋषि समझा के कहने लगे ही शरियात से कि आपकी बेटी जो कुछ